हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के अंदर कैंडल स्टिक के बारे में, क्योंकि कैंडल स्टिक को जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है या किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर आपको कैंडल स्टिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि चार्ट्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं यहाँ पे बायर्स चीज़ों को कंट्रोल में ले रहे हैं या सेलर्स चीज़ों को कंट्रोल में ले रहे हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर मात्र दो तरीके के लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। और जब बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और अगर मार्केट में सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो चार्ट के अंदर आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं या मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और मैं ये बात आपको डेफिनेटली कहूँगा, अगर आप लोगों ने इन जो भी मैं अभी आपको कुछ कैंडल स्टिक के बारे में बताऊँगा प्लस आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी लेकर के चलूंगा, आप अगर ये सारी चीज़ों को सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप चार्ट के मूवमेंट को अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो तो इस वीडियो को आप लोग वॉच लेटर के अंदर डाल के लाइक करके रख सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिले आप इस वीडियो को फ्री माइंड होकर के देखिएगा। और अगर हो सकता है तो एक पेन और पेपर लेकर के बैठे, जो भी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर अच्छी लगती हैं आप उनको नोट डाउन करके यहां पर रख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चार्ट पैटर्न्स के वीडियोस या जो भी मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियोस बनाए हैं आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के वो सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। बेसिकली जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो ओनली दो तरह के ही लोग होते हैं, जिसमें से हमारा एक होता है यहाँ पे बायर्स जिनको हम बुल्स बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे सेलर्स जिनको हम बियर्स बोलते हैं। मार्केट के अंदर हमेशा दो लोगों का जो बैटल है यहाँ पे चलता रहता है, और जो भी लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर बुल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर बियर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। और कैंडल स्टिक हमको यही बताती है कि चार्ट के अंदर अभी कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट अगर आप मार्केट में सीखने के लिए जाएंगे तो आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके लोग यहाँ पे दे रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैंडल स्टिक होता क्या है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आपको समझना है, आपको रटना नहीं है कि कौन सी कैंडल स्टिक का क्या नाम होता है, कौन सी कैंडल किस तरीके से बनती है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंडल है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग व्हाइट कैंडल, या आप इसको लॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो कैंडल होती है ये एक बुलिश कैंडल होती है। ये कैंडल जहाँ पे ओ बना हुआ है यहाँ से इस कैंडल का जो है ओपनिंग हुआ है, और थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस कैंडल ने अपनी पावर को दिखाया और प्राइस को ऊपर ले जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो जब भी इस तरीके की कैंडल आपको दिखती है किसी भी ट्रेंड के अंदर तो आप समझ सकते हो कि यहां से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहां पर प्राइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, और प्राइस यहाँ पे टेस्ट करता है हमारा जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करने का। और यहाँ पर इस सपोर्ट के ऊपर अगर आपको कुछ इस तरीके की अगर कैंडल देखने को मिल जाती है कि एक ही कैंडल के अंदर प्राइस एक अच्छा खासा रेंज बाउंड पकड़ ले, और यहाँ से कैंडल ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग जाकर के दे दे तो ये हमारे लिए एक बुलिश साइन होगा। आपको एंटर कब होना है, जब आपको इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल मिले आप उस कैंडल के ऊपर एंटर कर सकते हो। यहां पे स्टॉप लॉस डाल के आप इस ट्रेड को ऊपर रेजिस्टेंस तक ड्राइव कर सकते हो। अब सेम इसी तरीके की आपको बुलिश कैंडल काफी सारी मिलती हैं। अब आपको कैसे समझना है कौन सी कैंडल कैसी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 कैंडल्स को लिया हुआ है, जिसमें से हमारी सबसे पहली कैंडल है व्हाइट मारूबुजू कैंडल, या आप इसको ग्रीन मारूबुजू बोल सकते हैं, या आप इसको ओनली मारूबुजू कैंडल बोल सकते हैं। ये कैंडल क्या होती है, ये कैंडल जहां से ओपन होगी
और प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और वहीं पे क्लोज हो जाती है। इसके अंदर आपको जो कोई बिक होता है, जो हमको कैंडल्स के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, वो आपको इस कैंडल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और ये कैंडल अगर आपको किसी सपोर्ट लेवल से, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई सपोर्ट है और आपको इस तरीके की कोई कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर बनती हुई दिखाई दे जाती है और इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल चाहे जैसे भी बने, आप उस कैंडल के ऊपर एंटर होकर के ऊपर की तरफ, लॉन्ग की तरफ आप लोग जा सकते हो। ये मारूबुजू कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। उसी तरीके से हमारी एक क्लोजिंग मारूबुजू होती है। ये कैंडल कैसी होती है? ये कैंडल जहां से ओपन होगी, ये कैंडल हमको ये बताती है कि हम यहां से ओपन हुए हैं, इस पॉइंट के ऊपर कुछ सेलर्स हैं जो प्राइस को नीचे लेकर के गए, बट वो सेलर्स इतने एक्टिव नहीं हैं कि वो प्राइस की क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दें। यहां पे बुल्स अगेन यहां पे अटैक करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं और ये कैंडल अगर कुछ इस तरीके से यहां पे क्लोजिंग दे देता है, यानी कि इस जगह पे ये कैंडल ओपन हुआ, बियर्स ने अपना पावर दिखाया, प्राइस को नीचे लेकर के गए, बट नीचे की तरफ वो होल्ड नहीं कर पाए और प्राइस ऊपर की तरफ जाकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया, तो ये आपके लिए एक बुलिश साइन होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है इस कैंडल के बाद। अब हम तीसरी कैंडल की बात करते हैं। तीसरी कैंडल में बेसिकली क्या होता है, इस कैंडल का जहां पे ओपनिंग होता है, जहां पे इस कैंडल का ओपनिंग होगा, इस जगह पे कोई सेलर्स नहीं होता है, तो जैसे ही ये कैंडल ओपन हुआ, फटाक से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गया। बट यहां पे एक एरिया के ऊपर सेलर्स होते हैं, जहां पर ये कैंडल जाता है तो प्राइस नीचे की तरफ हमको देखने को मिलता है। बट अगर इस कैंडल का क्लोजिंग आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि जो बुल्स थे उन्होंने यहां से लेकर के प्राइस को यहां तक ले आए, बट बियर्स ने मात्र नेक प्राइस को नीचे यहां पर कर पाया। तो ये भी हमारे लिए एक बुलिश साइन होता है। यहां पर अगर आपको ऐसा ट्रेंड देखने को मिले, कोई ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है और किसी सपोर्ट से आपको ऐसा कैंडल देखने को मिले, तो आप ऊपर की तरफ पोजीशन को ड्राइव कर सकते हो। अब सेम तरीके से हमारी जो है हैमर पैटर्न्स होते हैं, हैमर कैंडल होता है, अगर आपको ऐसा कैंडल देखने को मिला तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। बट ये दोनों कैंडल्स, ये जो हमारी 3 कैंडल्स थी, इन 3 कैंडल्स से काफी ज्यादा आप कह सकते हैं मतलब स्ट्रोंग होती हैं, बट कम स्ट्रोंग होती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइव चार्ट के ऊपर चलेंगे, वहां पर आपको चीजें काफी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी कि किस तरीके से ये जो कैंडल्स हैं वो प्ले आउट होती हैं। अब दोस्तों हमारे सामने ये जो सेम कैंडल है, लॉन्ग ब्लैक कैंडल, जिस तरीके से हमने यहाँ पे लॉन्ग व्हाइट कैंडल पढ़ा था, उसी तरीके से हमारा ये लॉन्ग ब्लैक कैंडल होता है। अब ये कैंडल कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं, या तो हमको कोई एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिले, जो हमने यहां पर आप लोगों को पढ़ाई थी, इस तरीके की ग्रीन कैंडल देखने को मिले, तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। बट यहां पर अगर आपको ये कैंडल देखने को मिल जाती है, यहां पर अगर ऐसा कैंडल बन जाता है, ये इसको हम बोलते हैं लॉन्ग ब्लैक कैंडल या लॉन्ग रेड कैंडल, और इसका जो क्लोजिंग है, यहां पे इस कैंडल का ओपनिंग हुआ और यहां पे इसका क्लोजिंग है, ये कैंडल यहां से स्टार्ट हुआ और इसका क्लोजिंग अगर हमको नीचे की तरफ देखने को मिला, यानी कि हमारा जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक भी हो गया और बियर्स ने यहां पे प्राइस को नीचे होल्ड भी कर लिया, यानी कि ये एक क्लियर कट आप कह सकते हैं कंफर्मेशन होता है कि प्राइस अभी यहां से और नीचे जाएगा। क्योंकि सपोर्ट पे जब प्राइस आता है तो हमारे सामने 2 सिनेरियो होते हैं, प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है, प्राइस नीचे तक की तरफ भी जा सकता है। तो अगर आपको इस सपोर्ट पे एक ऐसी वाली ग्रीन कैंडल मिलती है, देन आप लॉन्ग जा सकते हो, और अगर आपको कोई ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, वो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग भी दे दे, तो प्राइस और नीचे की तरफ जा सकता है। ये चीज कंफर्म होता है। अभी हम लोग जब चार्ट के ऊपर चलेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब जिस तरीके से मैंने 3 कैंडल आपको मारूबुजू यहां पे पढ़ाई थी, जो हमारी ग्रीन कैंडल्स होती हैं, उसी तरीके से सेम हमारी रेड कैंडल्स भी होती हैं, जो कि 3 कुछ इस तरीके की होंगी। ये हमारा मारूबुजू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ऐसा कैंडल बन जाए सपोर्ट के नीचे या सपोर्ट के ऊपर, तो प्राइस
एकदम 110% प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। ये कैंडल हमारा होता है बियरिश कैंडल, बट ये इससे जो है कम स्ट्रोंग होता है और ये भी हमारा एक बियरिश कैंडल होता है। अच्छा, अब जरा हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर, क्योंकि यहां पर चीजें ऐसे समझने से उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती हैं। जब हम लोग चार्ट पे चलते हैं तो चीजें काफी अच्छे से हमको यहाँ पे समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर और अभी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहां पर प्राइस इस सपोर्ट लेवल के ऊपर है। अभी आपको यहां पे कोई कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। यहां पे प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ही प्राइस झूम रहा है। अब आपको यहां पे अचानक से एक मारूबुजू कैंडल देखने को मिला। ठीक है, ये हमारा रहा मारूबुजू कैंडल। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल हमारा कौन सा है? ये हमारा है मारूबुजू कैंडल। अगर आप लोग इस कैंडल को देखेंगे तो क्या आप लोग इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं? तो बिल्कुल, ये कैंडल आपको सपोर्ट से ऊपर देखने को मिला तो ये कैंडल पे आपको एंट्री लेना चाहिए। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हैं, तो यहां पर आपके छोटे छोटे टारगेट होंगे, छोटे छोटे लॉस होंगे स्कैल्पिंग वाले। ठीक है, अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर करते हो, फॉर एग्जांपल 4 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट वो ट्रेड के अंदर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहां पे आपको ये ग्रीन कैंडल देखने को मिला, आपने इस ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया, इस बिग के नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस डाल दिया। अब आपको अपने टारगेट्स कहां पे लगाने हैं साहब? तो टारगेट्स लगाने के लिए आपको थोड़ी चार्ट्स की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ता है कि भाई साहब मेरा आखिर रेजिस्टेंस एरिया जो है वो कहां पे है। तो आप देखिएगा, यहां से हमको कई बार जो है वो रिजेक्शन देखने को मिला है, ये जो पॉइंट है। तो क्या हम यहां पे अपना टारगेट लगा सकते हैं? अगर आप स्कैल्पिंग करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस एरिया के ऊपर अपना टारगेट लगा सकते हैं। यहां पे आपने टारगेट लगाया तो आप यहां पे एंटर हुए थे, मैं आपको भी दिखाने का प्रयास करता हूं। आप इस कैंडल के ऊपर एंटर हुए थे, यहां तक आपका टारगेट कंप्लीट हो गया और आपने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। अब अच्छा चलते हैं, एक हमने बुलिश कैंडल देख लिया कि आपको मारूबुजू कैंडल मिला, आपने वहां पे लॉन्ग किया, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखो जरा, अच्छा अब जब प्राइस नीचे की तरफ गिरता है उसको भी समझते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पे इसने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ऊपर की तरफ गया, कुछ समय तक प्राइस कंसोलिडेट भी किए, ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर गए, बट यहां पर अचानक अगर आप लोग देखेंगे तो अचानक आपको एक मारूबुजू कैंडल देखने को मिल गया, जो कि हमारा ये कैंडल है। क्या आपको इस कैंडल के ऊपर एक भी बिक दिखाई दे रही है? पूरी की पूरी रेड कैंडल है, यानी कि ये हमारे लिए एक सुपर बियरिश साइन है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। अब यहां पे आपको एंट्री कब लेना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है भाई मारूबुजू कैंडल बना है तो पैटर्न फेल भी हो सकता है, प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। आपको यहां पे एंट्री जब लेना चाहिए जब यहां पर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके और ये हमको नीचे क्लोजिंग दे दिया। अभी मैंने आपको एक यहां पे कैंडल पढ़ाया था, ये वाला कैंडल, ये कैंडल कहां पे गया, ये वाला कैंडल मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था ये वाला कैंडल अगर आपको चार्ट के अंदर देखने को मिले और अगर उसका क्लोजिंग हमको सपोर्ट से नीचे देखने को मिल जाए तो आपको वहां पे शॉर्ट करना है। अभी हम चार्ट के अंदर आ जाते हैं। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल बिल्कुल जैसा मैंने आपको अभी बताया था, क्या ये कैंडल वैसा ही है? क्या इसने अपने सपोर्ट के नीचे हमको क्लोजिंग दिया है? बिल्कुल दिया है। तो क्या आप यहां पे शॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे आपका शॉर्ट का एंट्री होगा, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो आपका होगा वो आप टारगेट देखने के लिए नीचे के सपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, चार्ट को थोड़ा जूम करके उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज करके। और यहां पर देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अगर आप लोग लॉस देखेंगे अपना तो लॉस आपका रिस्क बिल्कुल छोटा सा था और रिवॉर्ड आपका कितना बड़ा यहां पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहां पे कैंडल्स को चार्ट के अंदर खोजना होता है। अब देखिए जरा हम इस जगह पे आते हैं। यहां पे अगर आप लोग थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये पैटर्न देखिए, कुछ टाइम तक प्राइस कहीं ना कहीं साइडवेज जा रहा था, बट यहां पे हमको अचानक एक अच्छी वॉल्यूम। अब आपको कैंडल्स के साथ साथ और भी कई सारी चीजें देखनी होती हैं, जैसे चार्ट का पैटर्न देखना होता है, ब्रेकआउट देखना होता है। अब यहां पर आप देखना, ये हमको एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला, जो ये वाला कैंडल है। ये कैंडल कितना बड़ा था और इस कैंडल ने कितने, आप कह सकते हो पिछली जो हमारी प्रीवियस रेजिस्टेंस थी उन सभी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ ये कैंडल ऊपर निकल गया।
तो ये कैंडल हमारे लिए एक सुपर बुलिश कैंडल है। इस कैंडल के ऊपर आप लोग लॉन्ग जा सकते हो। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, यहां पे थोड़ा स्टॉप लॉस आपका इस एरिया के आसपास आएगा। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो इस एरिया के ऊपर आपका स्टॉप लॉस यहां पे आ जाएगा और आप इस ट्रेड को अपनी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहां तक आप इस ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से आपको कैंडल स्टिक को पढ़ना है, किस तरीके से आपको चार्ट पैटर्न्स को सीखना है, रटना नहीं है चीज़ों को, और किस तरीके से आप इसको फाइंड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आप लोग ले सकते हैं। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या था, काफ़ी सारे लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चीज़ों को बताते हैं, आपको रटाने का प्रयास करते हैं कि ये मारूबुजू कैंडल होता है, ये आप कह सकते हो डोजी कैंडल होता है, ये फलाना कैंडल होता है, लेकिन उन सबका कोई मतलब नहीं है। आपको ओनली समझना है कि ये कैंडल हमको क्या बता रहा है, ये कैंडल क्या मुझे बुलिश साइन दे रहा है या बीरिश साइन दे रहा है। अगर बुलिश साइन दे रहा है, सपोर्ट के ऊपर है, देन यू गो लॉन्ग। अगर यहां पे बीरिश साइन दे रहा है, सपोर्ट के नीचे है, देन यू गो शॉर्ट। आप लोग ऐसे इस तरीके से ट्रेड करके इजीली तरीके से आप लोग पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। बाकी और भी वीडियोस मैंने काफी सारे बना के रखे हुए हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर हम आपको हर एक शॉर्ट अपडेट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।